आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। कहा है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है इंतजार कीजिए उसी फैसले का। आपको बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी गए थे सुप्रीम कोर्ट। कहा यह था कि हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया है वो एक तरीके से हाई कोर्ट इसमें आदेश नहीं दे सकता क्योंकि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब बातचीत चल रही थी तब बहुत सारी टिप्पणियां भी की और कहा कि आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते, ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अगर कहीं पार्टी में असंतोष है, कोई खुश नहीं है तो अपनी बात आगे जाकर रख सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि कपिल सिब्बल सीपी जोशी की तरफ से जो वकील थे तो बार बार अपनी तरफ से दलीलें देते रहे, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही कि सुप्रीम कोर्ट की का हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से साफ तौर पर इनकार है। सीपी जोशी इसीलिए वहां पर गए थे कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 24 जुलाई तक शाम तक इंतजार करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पीकर के दायरे में आता है, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से कोर्ट टिप्पणियां कर रहा था, जज साहब टिप्पणियां कर रहे थे, उसे लग यही रहा था कि इसी तरह का कुछ होने वाला, कोई फैसला आने वाला है। संजय, शुरू से ही ये लग रहा था, कोर्ट हमें शुरू से ही स्पीकर से यही सवाल पूछे जा रहा था कि अगर असहमति की आवाज को ऐसे दबाया जाए तो लोकतंत्र कब तक और कैसे चलेगा। दूसरा ये कि जब एलसीबी की मीटिंग थी, अगर असेंबली के लेजिस्लेटिव पार्टी की, उसमें अगर कोई विधायक नाकाम हो तो उसमें स्पीकर के नोटिस देने का क्या मतलब होता है। तो ये तमाम सवाल ऐसे थे जिसको लेकर कोर्ट ने ये कहा कि ये गंभीर मामला है और ये साधारण मामला नहीं है क्योंकि ये सारे लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लिहाजा इसे लंबा सुनना पड़ेगा, सारे पक्षकारों को सुनना पड़ेगा और इसमें काफी गहराई में जाना पड़ेगा क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है और आगे भविष्य का भी मामला है। इन तमाम चीजों के साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि जब विधायकों की तरफ से कहा गया कि जब स्पीकर इतने दिन रुक 2 बार टाल चुके हैं मामला तो 24 घंटे और टालने में उनको क्या मुश्किल है। एक तरफ वहां पर सदन बुलाने की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक सुनवाई स्थगित कर दी है। तो ऐसे में ये कि जब ये सुनवाई कोर्ट में अधीन है मामला, ऐसे में विधानसभा की बैठक तो बुलाई जाए लेकिन उसमें क्या फैसला होगा इसको लेकर मामला और गहराने के आसार हैं। फिलहाल स्पीकर को राहत नहीं मिल पाई है। जिस मंशा से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे वो मंशा उनकी फिलहाल कामयाब नहीं हुई है। संजय शर्मा, अब आगे इसका मतलब भी बताइए। इसका मतलब जो तैयारियां उधर चल रही थी कि सोमवार को हम बुला लेंगे विधानसभा, तो ऐसे में ये तो पूरी तरह से फंस गई गहलोत सरकार अब आगे। हाँ, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है क्योंकि वो स्पीकर का विशेष अधिकार है। स्पीकर को जो संवैधानिक अधिकार दिएंगे उसका इस्तेमाल करते हुए बुला सकते हैं, लेकिन ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा इसमें सदस्यों की अयोग्यता पर कोई फैसला मुझे नहीं लगता कि कुछ लेंगे और जिसकी वजह से अगर वो लेते हैं तो मामला फिर कोर्ट में आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो ये कैसे फैसला लिया गया। और हो सकता है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तब ये विधायक वहां पर उपस्थित हों, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या वो कांग्रेस की तरफ यानी सत्ताधारी पक्ष की तरफ बैठेंगे, उन्हें अलग गुट की मान्यता मिलेगी, क्या होगा, ये भी अभी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में जैसे कोर्ट में कहा गया कि जब इतने दिन रुक गए स्पीकर तो 24 घंटे रुकने में क्या हर्ज था, ऐसे में हम भी यही मानते हैं कि जब इतने दिन अपन रुक गए हैं तो फिर सोमवार तक देखा जाए कि आखिर कितने बाल गिरते हैं जब नाई बाल काटता है। तो संजय, अब जरा ये भी समझाइए क्योंकि इस पर अब कल हाईकोर्ट का फैसला आना है। अगर हाईकोर्ट का जो भी फैसला आता है इसमें, तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा और हाईकोर्ट के फैसले के फिर क्या मायने रह जाएंगे ऐसे में? हाईकोर्ट के फैसले के ये मायने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम अभी इस मामले में कुछ भी कहेंगे तो हाईकोर्ट के फैसले पर इसका असर पड़ेगा। इस पर मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने दोनों ने सहमति जताई कि जी हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा कि चूंकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है किसी भी मामले को सुनना और सुनकर उस पर फैसला देना, उस अधिकार को हम बिल्कुल उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसलिए लेट हाई कोर्ट फिनिश देयर ऑर्डर और वो ऑर्डर दे। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जिस समय हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई एसएल स्पेशल लीव पिटीशन लेकर आए उस समय कोर्ट सुनता है। तो पहले हाई कोर्ट को हम फैसला सुनाने देते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या होता है सोमवार को हम डिसाइड करते हैं। यानी हाई कोर्ट के लिए एक सेफ पैसेज भी दे दिया कि हाई कोर्ट समय से अपना फैसला सुना दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उसमें जो भी एसएलपी आएगी उस पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहली बात ये कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, उस पर जो भी हाईकोर्ट अपना फैसला देगा, अगर कहीं कोई एसएलपी जाती है तो फिर उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट आगे अपनी सुनवाई करेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।